का सर्वनाश होता है। बड़ी मुश्किल से हमने इस शहर में दादागिरी की है। और इस मंच पर आज यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो पूर्व नगर सेवक हैं, पिछले 8 वर्षों से बीजेपी के हैं, यहाँ पर उन्होंने राज किया है। और अभी जो हाल में प्रत्याशी हैं, चाहे वो अपक्ष उम्मीदवार है या कांग्रेस के उम्मीदवार है, सभी को आमंत्रण दिया था। एक खुला मंच था और सीधा सवाल सीधा जवाब। 8 वर्षों तक जनता जो यहाँ त्रासदी झेल रही है, दुख झेल रही है, उसके सवाल पूछने वाले थे। लेकिन बीजेपी के चारों नगर सेवक भागते नजर आए, मंच छोड़ते नजर आए, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। हेलो सवाल किससे करना है? वीरानी जी हाँ हेलो एक मिनिट शेट्टी साहेब, ओ शेट्टी साहेब एक मिनिट थामा साहेब। ऐसा है, 1 मिनट रुकिए, अपन अपना शुरू करेंगे। मेरा प्रभाग मेरा सवाल। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पूनम सागर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है, पूनम सागर कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड। मेरा प्रभाग मेरा सवाल। लेकिन कांग्रेस के चारों प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे, अपक्ष उम्मीदवार मौजूद थे, बीजेपी के उम्मीदवार चारों यहाँ आते हैं और पूर्व सांसद बोरीवली के गोपाल शेट्टी को लाते हैं इस मंच पर, जबकि गोपाल शेट्टी का इस मंच से कोई लेना देना नहीं था। ये स्थानीय लोगों का मंच था और स्थानीय नगर सेवकों का मंच था। जनता का सीधे सवाल स्थानीय नगर सेवकों के साथ थे, प्रत्याशियों के साथ थे कि आने वाले चुनाव में अब जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक ने आंखों देखा हाल देखा है आज किस तरह से वो मंच छोड़ के भागे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, फेडरेशन के लोगों से क्या कहना है उनका। देखिए, पूनम सागर की ऐसी समस्या है जो अब तक सुलझी नहीं है और कुछ समस्याओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से। आज पूनम सागर के 4-5 कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पे नशीली लोग और लड़का लड़की खड़े रहते हैं और बाहर बियर का बॉटल लेके स्ट्रीट पे खड़े रह के पीते हैं। ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है ये पूनम सागर में बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेके हमने फेडरेशन ने बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, लेकिन उसका जो असर है दूसरे दिन दिखता है, तीसरे दिन दिखता है, उसके बाद में नहीं दिखता है। और हम चाहेंगे, ये तो एक बताया मैंने, इसके अलावा जो आज सबसे बड़ा मुद्दा था इस मंच पे पानी का, वो पानी का प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। हमने हमारे तरफ से एक फेडरेशन के लेवल पे एक मर्यादा में, एक दायरे में रह के हमसे जो हो सका हमने किया और कुछ हद तक हम 1-2 बिल्डिंगों में सफल भी हुए। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो झाड़ एकदम बढ़ गए हैं, ड्रेनेज फुल है, जगह जगह पे कचरे के डब्बे हैं जो टाइम पे म्यूनसिपाल्टी नहीं आती। कभी ऐसा होता है कि आज सुबह में नहीं आई है तो पूरा दिन मीन्स आज सुबह में अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे का वापस कचरा जम जाता है, तो वो हर एक की सोसाइटी के मेन गेट पे पड़ा रहता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। आज यहाँ पे एक फ्लैट की कीमत 1 BHK 70 लाख, 75 लाख, 2 BHK 1 करोड़ है। ऐसी सोसाइटियों के दरवाजे में गेट पे कचरा पड़ा रहता है। ये कचरा हमेशा रेगुलर उठना चाहिए। ये जो प्रोग्राम फेडरेशन ने, पूनम सागर फेडरेशन ने लिया गया था, वो अपेक्षाओं पे तो उतरा ही है, क्योंकि हमारा मुद्दा क्लियर था कि हमारा विकास, हमारे कॉम्प्लेक्स का विकास। अब हर बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं, उनकी प्रत्येक प्रश्न का सलूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो एक नॉर्मली नॉन पॉलिटिकल, नॉन फाइनेंशियल एडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनका सवाल जो है प्रशासन तक पहुंचाते हैं। हमारे जो स्थानीय कॉरपोरेटर्स है, MLA है, उन तक लेके जाने का काम हमारा है। तो उस अंदाज से हमने सोचा था कि जितने ही प्रत्याशी खड़े हैं सबके सब मंच पे रहेंगे। जो काम हुए नहीं है उसके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, वो अगर उसका जवाब दे पाए
और उसके बाद आगे वो क्या कर सकते हैं, या जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना जवाब दे पाए कि भाई हम क्या कर सकते हैं आने के बाद। तो हमारी जनता को एक आश्वासन उनसे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे जो आश्वासन मिला वो झुटला नहीं जा सकता। हमने कोशिश किया था, पहले ही उनको बोला था आप आ जाइए और यहाँ पे जनता के सवालों के जवाब दे दीजिए, और वो लोग आए और 2 मिनट में चले गए। नो डाउट उनकी सभा थी, और उनकी सभा यहाँ से कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, खाली हार्डली 2 या 3 मिनट की दूरी पे थी। तो वो अगर चाहते तो यहाँ रुकते, 4 में से 2 रुकते, 1 रुकता और हमारे सवालों के जवाब दे के चले जाते। और उनका इतना डिस्टेंस भी नहीं था कि उनको जाने में टाइम लगता है। इस सभा से उस सभा में जाने के लिए हार्डली 3 या 4 मिनट लगते, अगर वो वॉकिंग भी जाते तो उन्होंने देना चाहिए था लोगों के सवालों का जवाब। लोग निराश हो गए, लोग चलाए कि भाई उनको जिनसे जो अभी करंट में है नगर सेवक, तो उनको उनके सवालों के जवाब तो उनके पास ही थे ना। अभी जो नया आएगा तो वो तो कुछ करेगा और उसके बाद हम उसको सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देगा। जो रहे हैं इतने दिन, उनके सवालों के जवाब तो उनको ही देने थे ना, तो वो रहे नहीं। अब वो उठ के निकल गए, जी हमारी सभा है। हमने पूनम सागर हाउसिंग सोसाइटी के जो फेडरेशन के तरफ से हमने एक मंच जनता को और उम्मीदवारों को दिया गया था, जिसमें बीजेपी के, कांग्रेस के और अपक्ष उम्मीदवार भी 10 उम्मीदवार हमारे स्टेज पर आए। उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छे खासे जो जनता के जवाब दिए, पर हमारे जो स्थानिक जो नगर सेवक रहे हैं उनसे लोगों का जो सवाल था पर उन्होंने उत्तर ना देते हुए निकल गए। कहने का ये है कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व हुआ नहीं है। आज मैं 22 साल से यहाँ रहती हूँ, यही प्रॉब्लम हम लोग घड़ी घड़ी उठाते हैं लेकिन होता नहीं है। 36 घंटे के बाद पानी आता है, 40 घंटे के बाद पानी आता है, और टैंकर को देने के लिए इनको पानी कहाँ से मिलता है ये बताइए। 4,000 रुपये एक टैंकर का होता है। हमारे सोसाइटी का 72,000 रुपीज़ महीने का टैंकर को जाता है। पानी का बिल तो बराबर लेते ये लोग हमारे से, तो फिर पानी क्यों नहीं आता हमारे वहाँ पे। आप यहाँ आए थे, इस मंच पे आए थे, तो आपने नगर सेवकों के लिए पूछा था, और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए अभी जो भी है अभी इसके अंदर वही जिम्मेदार है ना। इन लोग क्यों नहीं, बीजेपी जिम्मेदार है ना। देखिए दोस्तों, फेडरेशन के पदाधिकारियों ने, जनता ने कैमरे के सामने अपनी भूमिका रखी है। आइए जानते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों से उनकी क्या भूमिका है। पूनम सागर फेडरेशन ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया था और उनके सवाल भी बहुत सुंदर थे, लेकिन जो पक्ष वाले थे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, नगर सेविकाएं, वो अपने बचाव के लिए पूर्व सांसद गोपाल सेठी जी को लाए थे, जवाब नहीं दे पाए और मंच छोड़ के भाग गए। हमसे सवाल किया गया, हमने जवाब ये दिया है, हम सत्ता में आएंगे, 16 तारीख के बाद से हमसे प्रश्न करिए, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। मंच छोड़ के भागने की जरूरत क्या पड़ी उन्हें? पूनम सागर ही नहीं, ये अन्य मीरा भाईंदर की जगहों पे आप देखेंगे तो मंच छोड़ के भाग रहे हैं। जनता गाली दे रही है इनको क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पानी और टॉयलेट का मुद्दा लेके उतरी थी और उस पे फेल नजर आई, ये आज पूनम सागर में भी पता चल गया। क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दे रहा हूं कि हम लोग पहले गोरों से लड़के देश को आजाद कराए और अब इन भाजपाइयों से लड़के आप सभी को आजादी दिलाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। हंगामा क्यों बरपा? हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि पूर्व नगर सेवकों के पास उनके कामों के कोई जवाब नहीं थे। जनता सवाल पूछ रही थी, उनके पास जवाब नहीं थे और मंच छोड़कर भागते नजर आए। पूर्व सांसद के साथ जनता 15 तारीख को इसका प्रतिसाद देंगी और 15 तारीख को जनता किसका साथ देंगी और किसे घर बिठाती है, इस 16 तारीख को सभी को निर्णय घोषित हो गए तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मंच की ये शुरुआत हुई थी, मीरा भाईंदर में ऐसा पहला मंच था जिसने इस तरह की शुरुआत की है। इस तरह की हमेशा चुनाव में शुरुआत हर सोसाइटी और फेडरेशन को करनी चाहिए ताकि नगर सेवकों के कामों का पर्दाफाश हो सके। कैमरामैन प्रभात मिंद के साथ शशि शर्मा।